हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पद्मलता। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। आज हम 10वीं कक्षा प्रथम भाषा उमंग 2 में से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जो राम नरेश त्रिपाठी जी की लिखी हुई कविता है और जिसका नाम है अन्वेषण। अन्वेषण अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, जिसे हम इंग्लिश में सर्च कहते हैं। इस कविता में किसकी खोज की जा रही है, किसे ढूंढा जा रहा है, इसके बारे में हमें बताया गया है। हर एक को पता है कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, हर जगह भगवान होते हैं और भगवान जो है आडंबरों से ज़्यादा सच्ची भक्ति को प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है सच्चा भक्त जो होता है, भगवान की जो सच्ची भक्ति करते हैं उन्हें प्रसन्न होते हैं। भगवान हमें जो है डायरेक्टली नहीं दिखते, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर जो सच्चा भक्त होता है उसकी मदद करते हैं। ये जानते हुए भी लोग भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, किस किस माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, यह इस कविता में बताया गया है। यहाँ इस कविता में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने जो है अपने खुद के माध्यम से लोग भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते थे और भगवान कहाँ थे, इसके बारे में इस कविता में हमें बताया गया है जो हमें आज पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। इस कविता की रहस्यवादी शैली का परिचय कराना और इस कविता की जो सात्विक और उदात्त भावनाएं हैं उसका विकास करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। और इस कविता में तुकांत शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तुकांत शब्द का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स। तो चलो बच्चों, हम कवि परिचय जान लेते हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। उत्कृष्ट देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के कारण सन 1921 में आपको 18 महीने के कारावास का दंड मिला। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आप स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आपके 3 खंड काव्य स्वप्न, मिलन, पथिक प्रसिद्ध है। त्रिपाठी जी अच्छे पत्रकार भी थे। त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में 1889 में हुआ। एक कवि ही नहीं बल्कि एक अच्छे पत्रकार भी थे और देशभक्त भी थे। देशभक्ति के कारण और देश प्रेम के कारण इन्हें 1921 में 18 महीने जेल भी जाना पड़ा। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के कवि थे और एक स्वच्छंदतावादी कवि थे। स्वच्छंदतावादी का मतलब होता है रूढ़ी परंपरा से मुक्त, जिनकी कविताओं में एक प्रकार का नयापन होता है, उसे हम स्वच्छंदतावादी कहते हैं। इनके 3 काव्य खंड बहुत ही प्रसिद्ध है, जो है स्वप्न, मिलन और पथिक। 16 जनवरी 1962 को इनका देहांत हुआ। तो ये था हमारा कवि परिचय। तो चलो बच्चों, अब कविता शुरू करते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बन में, तू खोजता मुझे था जब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। देखो बच्चों, यहाँ कवि भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। कुंज, कुंज का मतलब होता है बगीचा और बन का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ कवि जो है भगवान को बगीचों में, जंगलों में ढूंढते थे। और उस समय भगवान कहाँ थे? दीन के वतन में। दीन का मतलब होता है गरीब और वतन का मतलब होता है यहाँ पे झोपड़ी। यहाँ इस कविता में वतन का मतलब होता है झोपड़ी, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो जब कवि जो है बगीचे और जंगलों में भगवान को ढूंढते थे, उस वक्त भगवान कहाँ थे? गरीबों के झोपड़ी में, जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनके पास थे। दीन, यहाँ द की बड़ी की मात्रा है, दीन। दीन का मतलब होता है गरीब
अगर यहाँ दिन द की छोटी ई की मात्रा लगाई जाए, दिन दिन का मतलब होता है दिवस, डे जिसे हम कहते हैं, तो लिखते समय आपको जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। द की छोटी ई की मात्रा लगाकर दिन लिखोगे तो पूरा आपका मीनिंग बदल जाएगा। तो दिन और दिन में ये फ़र्क है। दिन का मतलब गरीब और दिन का मतलब डे। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। आह आह का मतलब होता है यहाँ पे विलाप। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो उस दुख में पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उसे आह कहते हैं। तो यहाँ भगवान जो है बहुत दुखी होकर कवि को बुलाते थे मदद करने के लिए उन गरीबों की। लेकिन कवि उस वक्त भगवान को कहाँ ढूंढ रहे थे? संगीत में, भजन में। मतलब भजन गा गा कर भगवान को कवि पुकार रहे थे। और उस वक्त जो है गरीब की आह बनकर, गरीबों की पुकार बनकर भगवान कवि को बुला रहे थे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। द्वार का मतलब दरवाज़ा। तो कवि कहते हैं कि मेरे लिए भगवान आप कहाँ खड़े थे? तो दुखियों के, जो दुखी है, गरीब है, उनके दरवाजे पर आप खड़े थे। और मैं आपकी कहाँ राह देख रहा था? किसी चमन में राह देख रहा था। चमन का मतलब होता है बगीचा। तो बाट जोहना का मतलब है रास्ता देखना, राह देखना। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपनी पहचान बताने के लिए गरीबों के आंसू बनकर बहे थे। लेकिन उस वक्त मैं जो है मान और धन संपत्ति में अंधा था। मान का मतलब होता है यहाँ सम्मान, रेस्पेक्ट, और धन का मतलब होता है पैसा। तो जिस वक्त आप मुझे अपनी पहचान बताने के लिए गरीबों के आंसू बनकर बह रहे थे, तब मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया। मेरा उस वक्त ध्यान कहाँ था? मान सम्मान में, अपनी रेस्पेक्ट, सोसाइटी में, समाज में अपने सम्मान बढ़ाने की चाह में लगा हुआ था। उसी वक्त पैसे कमाने के मोह में था और मैं तुम्हारी पुकार सुन नहीं पाया कहकर कवि जो है भगवान से कहते हैं। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्तान भर रहा था तब तू किसी के पतन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। रिझाना, रिझाना का मतलब होता है आकर्षित करना। यहाँ कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं बाजे बजा बजा कर आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त भगवान कहाँ थे? पतितों के संगठन में। पतित, पतित का मतलब होता है जो नैतिक रूप से जिनका पतन हो चुका है उन्हें पतित कहते हैं। या जो अपनी हिम्मत हार कर बैठे हैं उन्हें जो है तू संगठित करने में, संगठन का मतलब होता है एकजुट, उन्हें संगठित करने में तू लगा हुआ था उस काम में। उस वक्त में बाजे बजा बजा कर आपको प्रसन्न करने की, आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान बर रहा था तब तू किसी के पतन में। विरक्त, विरक्त का मतलब होता है जिसे कोई रुचि न हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट न हो, उसे हम विरक्त कहते हैं। तो कवि जो है विरक्त हो गए थे।
किसी से विरक्त हुए थे कवि इस जगह की अनित्यता पर। अनित्यता, अनित्यता का मतलब होता है जो हमेशा न हो, मतलब जो परमानेंट ना हो उसे अनित्य कहते हैं। तो इस दुनिया में ये जो भोग विलास है, ये जो है शाश्वत नहीं है, अनित्य है। इसलिए इस पर जो है कवि जो है विरक्त हो जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की हर तरह कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं दिखते, तो उन्हें भगवान पर भी जो है वे विरक्त हो जाते हैं। दुनिया को नश्वर समझकर दुनिया की मोह माया से कवि विरक्त तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न न होने पर भगवान से भी उनका विश्वास टूट जाता है। ऐसे समय में भगवान कहाँ है? तो भगवान कहाँ थे उस समय? पतितों को पतितों का उत्थान करने में। उत्थान का मतलब विकास। तो जो गिरे हुए लोग थे, जिनकी हिम्मत टूट गई थी, ऐसे लोगों के विकास करने में भगवान लगे हुए थे। मतलब दुनिया में जो भी कमियां हैं, उस कमियों की शिकायत करना तो आसान है, लेकिन उस कमियों को, उन त्रुटियों को मिटाने के लिए काम करना ही महानता है। और भगवान जो है ऐसे ही काम करने की अपेक्षा जो है हमसे रखते हैं। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों, अवसर न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। मैं ढूंढता तुझे था, जब कुंज और वन में। तू खोजता मुझे था, तब दीन के वतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। बेबस, बेबस का मतलब होता है मजबूर, लाचार, और चरण का मतलब होता है पैर। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, ये मेरी गलती है, क्योंकि आप कहीं और थे और मैं कहीं और आपको ढूंढ रहा था। आप जो लाचार और मजबूर लोग हैं, उन लोगों के बीच आप खड़े थे, लेकिन मैं आपके चरणों में झुक नहीं पाया, क्योंकि मैंने सोचा कि आप स्वर्ग में होंगे। कवि ये भूल गए कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, हर जगह भगवान होते हैं, और उन्हें एक खास जगह ढूंढना जो है मूर्खता है। तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कतन में। अवसर, अवसर माने मौका। तो यहाँ कवि कहते हैं कि तूने तो मिलने के मुझे बहुत सारे मौके दिए, लेकिन मैं उन मौक़ों को अपने हाथ से मैंने गंवा दिया। और तू जो था, जो मजबूर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके काम में व्यस्त था। कर्म का मतलब होता है काम। और मैं जो है अपनी बातचीतों में ही मैंने अपना पूरा समय गंवा दिया। कथन, कथन का मतलब होता है कहना। तो भगवान ने कवि को कौन कौन से मौके दिए? जब कवि बगीचों और जंगलों में भगवान को ढूंढते थे, तो उस वक्त जो है गरीबों की झोपड़ी में थे। और जब वे संगीत और भजन में गा गा कर भगवान को बुलाते थे, तो वो गरीबों की आह बनकर कवि को बुलाने की कोशिश की भगवान ने। और वे जब किसी बगीचे में उनकी राह देख रहे थे, तो भगवान कहाँ थे? दुखियों के द्वार पर थे। और इस तरह जब बाजे बजा बजा कर भगवान को आकर्षित करने की कोशिश करते थे, तो भगवान कहाँ थे? पतितों के संगठन में लगे हुए थे। जब दुनिया से विरक्त होकर भगवान से उनका विश्वास उठ गया था, तो उस वक्त भगवान कहाँ थे? जो ज़रूरतमंद है, जो पति थे, उनका विकास करने में मगन थे। तो इस तरह भगवान ने बहुत सारे मौके दिए कवि को, लेकिन कवि उन्हें पहचान नहीं सके। तो बच्चों, अगला चरण पढ़ लेते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको यह चरण ज़रूर समझ आया होगा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में।
हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तो, देखो तुझे दृगों में मन में तथा वचन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उनके ढूंढने के स्थान और ईश्वर के स्थान में, ईश्वर के होने का स्थान में जो है बहुत ही अंतर है। ऐसी अवस्था में ईश्वर का मिल पाना असंभव है और अपने सभी कोशिशों के बावजूद भी जब कवि जो है नाकामयाब हो जाते हैं, हार कर वे जो है ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं और उनका गुणगान करने लगते हैं। तो वे ईश्वर का गुणगान किस तरह करते हैं अभी हम इन पंक्तियों में देखेंगे। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कवि भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप सूर्यों की किरणों में भी हो और फूल की सुंदरता में भी हो, और आप प्राणवायु बनकर पूरे आकाश में घूम रहे हो। पवन, पवन का मतलब होता है हवा। कवि को अब यह बात समझ आ गई है कि भगवान जो है निर्गुण निराकार रूप में है और सर्वव्यापी है, इसीलिए अब कवि को भगवान जो है चारों ओर नजर आते हैं। तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। ईमान, ईमान का मतलब होता है सच्चाई, और सृजन, सृजन का मतलब होता है निर्माण। तो यहाँ भगवान कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ हर धर्म में भगवान होता है कहकर कवि ने यहाँ बताने की कोशिश की। हिंदुओं के ज्ञान में भी भगवान है, मुस्लिमों की सच्चाई में भी भगवान है, उसी तरह क्रिश्चियन में प्रेम के रूप में भगवान वहाँ पे है। तो सत्य के रूप में अच्छे और ईमानदार लोगों के पास भी भगवान होते हैं कहकर यहाँ कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तो, देखो तुझे दृगों में मन में तथा वचन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, दुख में न हार मानो सुख में तुझे न भूलो, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखो तुझे दृगों में मन में तथा वचन में। दीन बंधु, यहाँ भगवान को दीन बंधु कहकर बताया गया है। और दृग, दृग का मतलब होता है आंखें। तो यहाँ कवि ये कहते हैं भगवान से, हे भगवान तुम मुझे ऐसी प्रतिभा दे कि मैं तुझे हमेशा याद रखूं। प्रतिभा का मतलब होता है क्षमता। तो मुझे ऐसी क्षमता दे कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं और मैं अपनी आँखों में, मन से और बातों में भी तुम्हें स्थान दूं। मतलब यहाँ कवि सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, तन मन से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। कवि कहते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है, जिन्होंने मतलब मुश्किलें झेली है, जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है, कष्टों का सामना किया है, वे कभी पराजित नहीं हुए, उन्हें विजय ही मिली है। यहाँ कवि भगवान से ये नहीं कहते हैं कि हे भगवान तू मुझे कष्ट मत दे, बल्कि भगवान से कवि ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे कष्टों को सहने की क्षमता मुझे प्रदान कर भगवान से कवि कहते हैं। दुख में न हार मानो सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अधीर, अधीर का मतलब होता है बेचैन। तो कवि भगवान से ये कहते हैं कि हे भगवान मेरे बेचैन मन में तू ऐसा प्रभाव भर दे कि मैं दुख में कभी न हार मानूं और सुख में भी मैं कभी तुझे भूल न जाऊं कहकर कवि जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्थात कवि जो है सच्चे मन से
ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। तो बच्चों, आपको ज़रूर यह शक होता होगा कि जब भगवान सर्वव्यापी है तो संगीत भजन में, जंगल में, बगीचों में क्यों नज़र नहीं आए कवि को। तो भगवान जो है आडंबरों से ज़्यादा सच्ची भक्ति को प्रसन्न हो जाते हैं, और जो दीन दुखी गरीब मजबूर लोग हैं उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा भगवान आगे रहते हैं। तो ये थी हमारी त्रिपाठी जी की लिखी हुई छोटी सी कविता अन्वेषण, और आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर यह कविता समझ आई होगी। अगर आपको यह कविता समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।